उसके बैग में फ़ोन मिला था, तो मैम फ्राइडे को बुलाई थी, तो फिर फ्राइडे को कुछ नहीं हुआ, फिर मंडे को बुलाई। फिर मंडे को 5th बेल में आई दाई आंटी, उसको लेके गई, फिर वो 7th आई नहीं वो, फिर उसके बाद वो 7th बेल में कूद गई। बिल्कुल भी अब इसको आप परे नहीं मान सकते हैं, दोष है प्रशासन का, वहाँ के जो प्रशासनिक लोग हैं स्कूल के, उनकी गलतियाँ, जिन गलती की वजह से आज हमारी बिटिया हम लोगों के बीच में नहीं है। तो जांच होने पता होगा, उसमें कुछ अब कह नहीं सकते क्या एक्चुअली हुआ है, क्या बच्चे कह रहे हैं, इसकी हमें उतनी जानकारी वहाँ नहीं मिल पाई। कुछ ना कुछ तो चीज़ें रही होंगी, बच्चा कितना डिस्टर्ब हुआ है, उसका कहने के मेंटल सेटअप डिस्टर्ब हुआ तब उतने एक्स्ट्रीम स्टेप लिया है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, आजमगढ़ के हरबंसपुर के जो चिल्ड्रंस गर्ल्स स्कूल है उसका मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें, बीते शुक्रवार को स्कूल के अंदर जो 11वीं क्लास की छात्रा थी श्रेया तिवारी, उसकी हत्या हो जाती है। परिजनों का कहना है कि श्रेया तिवारी की हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें, 11वीं क्लास की छात्रा को बैग जब चेकिंग होती है बीते शुक्रवार को, तो उसके बैग से मोबाइल फ़ोन बरामद होता है और साथ साथ में बताया जाता है कि कुछ आपत्तिजनक चीज़ भी उसके बैग से बरामद हुई थी। हम अपनी दोस्त के लिए निकाले हैं जिसके साथ अन्याय हुआ है। क्या हुआ? उसके बैग में फ़ोन मिला था, तो मैम फ्राइडे को बुलाई थी, तो फिर फ्राइडे को कुछ नहीं हुआ, फिर मंडे को बुलाई। फिर मंडे को 5th बेल में आई दाई आंटी, उसको लेके गई, फिर वो 7th आई नहीं वो, फिर उसके बाद वो 7th बेल में कूद गई। और अनुकृति मैम जो है, उसके बैग में फ़ोन मिला था और पता नहीं कुछ गलत चीज़ मिली थी, उसको पूरे स्कूल में घुमाई है, क्लास में ले जाके। वो गलत चीज़ उसकी नहीं थी। बिल्कुल भी अब इसको आप परे नहीं मान सकते हैं, दोष है प्रशासन का, वहाँ के जो प्रशासनिक लोग हैं स्कूल के, उनकी गलतियाँ, जिन गलती की वजह से आज हमारी बिटिया हम लोगों के बीच में नहीं है। और आजमगढ़ के तमाम प्रतिष्ठित लोग, अभिभावक महासंघ के लोग, तमाम छात्र नेता, तमाम युवा साथी आज यहाँ इकट्ठा हुए। सभी ने मिलकर के संकल्प लिया है और सभी लोग न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। और आज यहाँ श्रद्धांजलि हमने नरौली तिरंगा तिराहे से आज कुंवर सिंह उद्यान तक हमने पूरे मामले में आपको बता दें, प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है स्कूल के प्रिंसिपल पर भी और एक टीचर पर भी। और इसके बाद आपको बता दें, लगातार इस पूरे मामले का विरोध होता जा रहा है। गोरखपुर की बात करें, उसके बाद आपको बता दें, अगर आगरा की बात करें, मेरठ की बात करें, राजधानी लखनऊ की बात करें, धीरे धीरे मामला राजधानी लखनऊ तक के पहुंच गया है। मैं अतुल श्रीवास्तव, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल उत्तर प्रदेश। पूरे प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर 43,000 स्कूल हमारे पास हम लोग साथ जुड़े हुए हैं। ये एक दुखद घटना जो आजमगढ़ में हुई है। एक बच्ची ने, टीचर ने जो रूटीन चेकिंग के दौरान उसका मोबाइल पाया, प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स को बुलाया। पेरेंट्स के भय से कि पेरेंट्स आएंगे, क्या टीचर कंप्लेन करेगी, क्या पेरेंट कैसे रिएक्ट करेंगे, उस भय से उसने जो है आत्महत्या कर ली है। तो उस चीज़ को हम लोग चिंतन मनन करने के लिए, एक जागरूकता दिवस के लिए आज हम लोगों ने सांकेतिक बंद रखा है कि हम लोग इस पर मंथन करें कि आखिर ऐसे इंसिडेंट क्यों होते, बच्चे क्यों इतना ज़रा सी बात पे एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं। तो इनकी ज़रूर कहीं ना कहीं इसमें हमें टीचर्स को भी और प्रिंसिपल को भी अपना व्यवहार में चेंज लाना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा बच्चे के व्यवहार को देख के। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी, क्योंकि बच्चा जहाँ 14 घंटे 18 घंटे वहाँ पर घर में रहता है, उसको भी बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा, अच्छी पेरेंटिंग देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा। बच्चा कितनी देर सोशल मीडिया में रहता है, क्या एक्टिविटी जा रही है, किससे वो बात करता है, कितना वो काम कर रहा है, क्या उसकी रुचि है, क्या उसका व्यवहार है। तो पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देखें, टीचर भी साथ साइड बाई साइड देखें। तो एक कलेक्टिव हम लोग लेके इस चीज़ को कि ऐसा रिपीटेशन ना हो। ये बहुत दुखद घटना है। सारे स्कूल वाले प्रबंधक, तो उसको सब भी पेरेंट्स हैं। तो एक बिटिया के साथ दुर्घटना हुई है, क्या जो आत्महत्या हुई, वो हम सभी के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। हम लोग बहुत दुख। एक बात कर ले सर, आत्महत्या की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस फ्लोर से जंप मारा या धक्का दिया गया, उस फ्लोर के अभी तक सीसीटीवी फुटेज वायरल नहीं हुई है सोशल मीडिया पर। नहीं, सीसी फुटेज पुलिस ले गई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सीसी फुटेज फ्लोर की नहीं थी जिस फ्लोर पे ये घटना घटित हुई। नहीं, सीसी फुटेज सारी उसको प्रोवाइड करा दी गई। एसपी सिटी से आज हमारी बात भी हुई है आजमगढ़ से, उनका सारी डिटेल हमें मिल गई है। हम लोग सारी चीज़ें करके कर रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई है। प्रिंसिपल की और टीचर की दोनों गिरफ्तारी भी हुई है इस घटना घटने के बाद। हाँ, ये भी एक बहुत दुर्भाग्य है कि बिना कोई जांच किए हुए, पूरी जांच होती है, गिल्टी पाते तब उसको करते, बिना जांच किए सिर्फ एक कारण जो मुझे समझ में आता है, जेल में ठूस दिया जाता है कि मामला शांत हो जाए। मामला शांत नहीं करना, मामले को जड़ से ख़त्म करना, उसके रूट पे जाना है कि आखिर ऐसा इंसिडेंट होता क्यों है, कसूरवार खाली एक को क्यों ठहराया जाता है, इसको प्रबंधन को ही को
कसूरवार ठहराया जाता है। कहीं ना कहीं पेरेंटिंग समाज और सोशल मीडिया को भी, मोबाइल को भी उसका पार्ट है, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। मोबाइल के कॉज भी यही था। तो ये है कि इनको ठूस देना बिना जांच के बहुत गलत। हम लोग बहुत आहत हैं। हमारे प्रिंसिपल टीचर जेल में बंद हैं। 20 साल से वहाँ प्रिंसिपल थी, कम से कम वहाँ 10,000 स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहा है। 20 साल से जो है प्रिंसिपल वो खुद रही हैं, कोई उनके साथ धब्बा नहीं है। इतना बड़ा होने के बाद मानसिक स्थिति खराब है। हम लोगों ने जल्द हम लोग को जो महिलाएं, हम लोग को जो एसोसिएशन के मेंबर थे, वो लोग मिलने का भी प्रयास किया उन्होंने। तो जब हम बाहर निकल के क्या करेंगे, समाज हमें कैसे देखेगा। परिवारी जनों सर बात हुई थी? हाँ, परिवार से फ़ोन से कांटेक्ट हुआ। बोले वो? तो फादर ने तो बात बहुत गंभीर तो बात नहीं कि उनको कोई साथी थे या रिश्तेदार रहे होंगे। उन्होंने खाली फ़ोन पे एक शब्द कहा कि ऐसे प्रिंसिपल को, ऐसे टीचर को जिंदा जला देना चाहिए। अच्छा सर, हमने फिर उनसे एक बात सर और कर ले। जो सर क्लासमेट थी बच्ची की, वो लगातार टीचर्स पे ही आरोप लगा रही, बताती हैं कि आया लेकर गई थी बच्ची को, और उसके बाद ये भी कहा कि उसके बैग से जो मोबाइल बरामद हुआ था और साथ साथ कोई आपत्तिजनक चीज भी बरामद हुई थी, उसके बाद हर क्लास में जाकर के बच्ची घुमाया गया था। क्या ये सही था? वो तो जांच होने पता होगा, उसमें कुछ अब कह नहीं सकते क्या एक्चुअली हुआ है, क्या बच्चे कह रहे हैं, उसकी हमें उतनी जानकारी वहाँ नहीं मिल पाई। कुछ ना कुछ तो चीज़ें रही होंगी। बच्चा कितना डिस्टर्ब हुआ है, उसका कहने के मेंटल सेटअप डिस्टर्ब हुआ, तब उसने एक्शन स्टेप लिया है। सर, ये मामला अब राजधानी लखनऊ में पहुंच गया है। क्या ये आगे भी बढ़ेगा या यहीं पे शांत हो जाएगा? नहीं, राजधानी पूरे प्रदेश का सहयोग मिला है। सब लोग आहत थे, और जो प्रिंसिपल टीचर बंद हुए उसके खिलाफ भी वो लोग बहुत आहत है कि ऐसी इंसिडेंट। और प्रदेश के जिस जगह से आपका महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, केरल हो गया, गोवा, सारे स्टेट से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। वो लोग खुद ही कह रहे हैं कि इस चीज़ों की, घटना की पुनरावृत्ति ना होने पाए, कारणों का पता लगाए, हम लोग कलेक्टिवली इस पर काम करें। पेरेंट, टीचर और प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, सभी लोग इस पे काम करके इस चीज़ों को रोका जाए। ये बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं, रोज़ आए दिन हो रहा। अभी कोटा में हो रहा, आपने देखा। आईआईटी तक के बच्चे, जितने टैलेंटेड बच्चे आईआईटी में जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं। कोई प्रोफेसर, कोई डायरेक्टर को आज तक जेल नहीं हुई। कोटा में हर महीने 2-3 1-2 इंसिडेंट होते हैं। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आज तक जेल नहीं जाना पड़ा। किसी पेरेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं नहीं, उनके ऊपर भी स्ट्रेस होता करते। तो खाली स्कूल को ही, टीचर और पेरेंट्स को, टीचर और प्रिंसिपल को जेल में ठूस देने से कोई इसका हल नहीं निकलेगा। हल निकलेगा जांच होकर, कारणों पता करा के, जैसे आज हम लोगों ने जागरूकता दिवस में लाया, मंथन करके कि क्या स्ट्रेटजी बने, क्या हमें गवर्नमेंट गाइडलाइन बनाती है कि हम लोग स्कूल सेफ्टी के लिए कि हम लोग किस तरह से काम करें, कि हमारे अपनी ड्यूटी निभाने में अगर हम लोग को जेल हो सकती है तो कैसे लेडी टीचर, प्रिंसिपल काम कर पाएंगी, कैसे उनका वो होगा। एक बात और कर ले, सोमवार और मंगलवार के दिन जो स्कूल की बच्चियां थी और कई स्कूल के स्टूडेंट थे, उन्होंने आजमगढ़ में कैंडल मार्च भी निकाली थी और न्याय की गुहार कर रहे थे बच्ची के लिए। तो सर, उसके फेवर में भी कुछ करेंगे या सिर्फ टीचर्स के फेवर में ही रहेंगे आप? उसने आत्महत्या की, उसके प्रति सभी दुखित है। कैंडल मार्च निकालना, उसके संवेदना अपनी व्यक्त करना तो स्वाभाविक है। और अगर कोई गिल्टी के खिलाफ अगर वो लोग करते हैं कि उसको सजा मिले, तो ये उनका राइट है, उसको मिलना भी चाहिए। और जो गिल्टी हो, कि बिना जांच किए हुए, बिना कोई तजुर्बे किए उसको जेल में ठूस देना, इसलिए कि मामला शांत हो जाए, लॉ ऑर्डर मेरा सिटी में बना रहे, ये कहीं ना कहीं बहुत, अगर आप सोचें तो बहुत गलत है। ज़्यादा मीडिया का भी इसमें हमें सपोर्ट मिलना चाहिए कि ऐसी प्रवृत्ति ना हो, ऐसा सिस्टम बने, ऐसा समाज बने, ऐसा माहौल बने, जिससे ना हो कि सभी आहत होते हैं। कोई बच्चे की अगर उसकी हुई है, तो हम आप जितने लोग यहाँ बैठे, सभी लोग हैं, कोई खुश नहीं है इसमें, सभी लोग दुखी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जान रहे हैं, यहाँ पे हमारी प्रेसिडेंट से बात हो रही थी, अतुल कुमार जी साफ तौर से बता रहे हैं कि अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर दोषी नहीं है तो उस पर कार्रवाई नहीं। दोनों चीजें आपको बता दूं, साफ तौर से कहा है जांच का विषय है और जांच होने के बाद ही इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, 7वें फ्लोर की सीसीटीवी फुटेज अभी तक नहीं मिली है, जो जांच का विषय है। दूसरी बात बता दूं, हरबंसपुर गांव में यह घटना घटित होती है। देखने वाली बात होगी, जो आग भड़की है वो कहां तक जाए, क्या मामला यहीं थम जाएगा या फिर आने वाले समय में और आगे देखने को मिलेगा। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।